हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं प्रवीण प्रताप आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम वादा किए थे, जैसे कि 10 मिनट में, आज का मेरा एजेंडा है कि 10 मिनट में वॉइस क्लियर होगा। सिर्फ आप हमको 10 मिनट दीजिए, टाइम निकालिए और वॉइस क्लियर होगा। आज टेंस का बात हम सिर्फ करेंगे, बाद बाकी का बात नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, वॉइस का एक बेसिक पैरामीटर क्या होता है समझने का। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंस मिलता है, उसको पैसिव बनाना रहता है। तो एक्टिव वॉइस में जो आपको सेंटेंस मिलेगा वो इस फॉर्म में रहेगा: अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा अदर वर्ड, उसके बाद रहेगा अदर वर्ड। तो अब देखिए, बात समझिए। तो इसमें जो हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। अब उसके बाद जो रहेगा, ई जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रहेगा चेंज्ड फॉर्म में, चेंज्ड HV यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद प्लस हम नेक्स्ट जो मेरा होगा वो होगा ई जो मेन वर्ब रहता है, इसका थर्ड फॉर्म रहेगा हमेशा V3। उसके बाद ई वाला अदर वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय रहेगा। 90% केस में रहता है, कुछ टेंस में, कुछ सेंटेंस और वर्ब के अनुसार चेंज होता है, वो हम आपको बता देंगे क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा हम बता देंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ इसी को बोलते हैं हम एजेंट। क्लियर है इतना? अब देखिए, अब जो मेरा मेन बेसिक है कि आपको ये हम बता दिए। अब जो मेरा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। तो सब्जेक्ट में क्या रहता है और ऑब्जेक्ट में क्या रहता है। सब्जेक्ट में जैसे आई रहेगा तो आप उसको उठा के मी बनाइएगा। अगर यू रहेगा तो यू ही रखिएगा। इट रहेगा तो इट्टे रहता है। वी रहेगा अस होगा। दे रहेगा देम होगा। उसके बाद ही रहेगा हिम होगा। सी रहेगा हर होगा। अगर कोई नेम है तो वो नो चेंज होता है। नो चेंज रहता है। क्या रहता है? नो चेंज होता है। जैसे मान के चले मेरा नाम राम है, तो हम कहीं भी जाएंगे तो मेरा नाम राम रहेगा। ये नहीं कि मतलब जो है सो वहाँ पर श्याम हो गया या कुछ हो गया। तो ये बात आप देखिए, बेसिक पैरामीटर है टेंस का। उसके बाद हम आपको बात करते हैं। तो जो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आप अपना रोक के लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, अब जो मेरा बात है में बहुत टेंस होता है, 12 टेंस होता है, जिसमें से आपको मात्र 8 गो टेंस का वॉइस होता है, बाद बाकी का वॉइस नहीं होता है। अब उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे कि किसका होता है नहीं होता। हम सिर्फ बता देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 गो प्रेजेंट टेंस में वॉइस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होता। वैसे ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का वॉइस होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस होता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होता है। उसके साथ ही आपको पढ़ना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वॉइस। उसी के साथ आपको पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस, और लगभग तब उसके बाद WH और इंट्रोगेटिव का पढ़ना। उसके बाद आपका कीजिए वॉइस खत्म। अभी हम टेंस का सिर्फ बात करेंगे। तो टेंस में देखिए, कुछ आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस के रूप में, इसको बनाना रहता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में मिलेगा, पैसिव वॉइस में बनाना है। एक्टिव वॉइस में मिलेगा, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो आपको एक्टिव वॉइस में मिले V1 V2 डिड डू डज। V1 V2 डिड डू डज मिले तो आपको जो है सो एक काम करिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। या तो मिले आपको V1 और V5 डू या डज।
आपको मिले तो आपको बनाना है इज, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है इज आर एम, यहाँ पे चेंज रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको मिले V2 या डिड, V2 या डिड, तो आपको बनाना है वाज या वन, चेंज रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपको मिले हैज, हैव, हैड, तो ई रहेगा हैज, हैव, हैड, और उसके साथ आपको लगाना है बी। और समझ गए बात? चलिए अब उसके बाद अगर आपको मिले इज, आर, एम, वाज, वर के साथ V4, तो आपको ई सेम रहेगा इज, आर, एम, वाज, वर, और इसके साथ जोड़ना है सिर्फ बीइंग। क्या जोड़ना है? बीइंग। अगर ई मिल गया एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में ई बनाना है। अगर आपको मिले सेल या विल के बाद V1, तो आपको बनाना है सेल और विल के बाद बी। उसके बाद सेल या विल के बाद आपको मिले हैव, उसके बाद आपको बनाना है सेल, विल के बाद हैव रहबे करेगा और इसमें जोड़ देना है। बस इतना बात आपको याद रखना है, आपका टेंस का वॉइस खत्म, बस इतना बात। चलिए तब तक देखिए 1 मिनट। चलिए तो कुछ आपके पास जो सो सेंटेंस हम लिखे हैं, इसका पैसिव वॉइस में इसको जो सो बनाना है, हम एक एक करके बात करेंगे। पहला लिखा है आई चीट देम, आई चीट देम, तो आपको कुछ नहीं सिर्फ वर्ब फॉर्म पकड़ना है कि सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद चीट मतलब होता है V1, चीट हुआ V1। अब उसके बाद आपको देखना चीट ठगना होता है। अब इसको PV में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम बोले थे अगर आपको मिले V1 या V5, डू या डज, तो आप उसको इज आर में ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। देम को जब भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे ई बन जाएगा दे। क्या बन जाएगा? दे। अब दे के अकॉर्डिंग इज आर में से लगेगा आर, तो दे आर, चीट का V3 हमेशा चीटेड बाय, आई का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब दूसरा हम देखेंगे रोहन डज नॉट हेल्प, रोहन डज नॉट हेल्प मी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डज आ गया, डज आ गया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि डू या डज मिले तो इज आर में बात करना है। तो सबसे पहले मी को PV में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई के अनुसार लगेगा एम, क्योंकि डू डज मिले तो आपको इज आर एम के साथ जाना है, और एम नॉट है तो इसलिए नॉट लगा दिए। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय रोहन है। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा तीसरा है, इसका PV हम कैसे बनाएंगे कि माई मदर इज कुकिंग फूड, माई मदर इज कुकिंग फूड, तो सबसे पहले फूड को हम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे फूड। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इज के बाद हमको V4 आ गया, तो हम बोले हैं इज, आर, एम, वाज, वेर के बाद V4 हो तो आपको जो सो बीइंग के साथ बनाना है। तो फूड के बाद इज बीइंग कुक्ड बाय, और माय मदर ऑब्जेक्ट बनेगी, फिर भी माय मदर रहेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद है नेक्स्ट, आवर साइंस टीचर वाज टीचिंग अस फिजिक्स, आवर साइंस टीचर वाज टीचिंग अस फिजिक्स। सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्ट चुनना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अस। इस अस को जो है हम PV में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अस बन जाएगा V। और V के अकॉर्डिंग हमको बोले हैं कि वाज वेर के साथ V4 रहे तो B के साथ बनाना है। V के अकॉर्डिंग हमको लगेगा R, और V4 है B टीचिंग, इसका हो जाएगा टीच्ड, सॉरी आर के बाद जस्ट लगेगा बीइंग, टॉट, टॉट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, टीचिंग, टीचिंग में क्या कर रहा हूँ? फिजिक्स, तो टॉट के बाद जस्ट बाद आएगा फिजिक्स, क्योंकि अदर वर्ड है। और उसके बाद बाय, और यहाँ आवर साइंस टीचर पूरा का पूरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए क्लियर है? नेक्स्ट है आई हैव टॉट हर इंग्लिश,
तो सबसे पहले आपको हर को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हर का हो गया सी। अब हैव के बाद V3, तो हैव हैज हैड के बाद V3 तो बीन लगाना है, सी के साथ लगेगा हैज, उसके बाद बीन टॉट। अब उसके बाद अदर वर्ड है इंग्लिश, तो इंग्लिश बाय आई का ऑब्जेक्ट। क्लियर है। उसके बाद है एक्टिव में ही रोट द बुक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमको मिल गया V2, तो हमको सिर्फ वर्ब फॉर्म्स पे काम करना है कि V2 मिला तो हम बोले थे अगर आपको मिले V2 डिड तो आप वाज वेयर के साथ जाएंगे। तो पहले द बुक को पैसिव में बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे द बुक। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज। द बुक वाज वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, तो रिटेन बाय ही का ऑब्जेक्ट। अब पीवी, अब देख रहे हैं हम कि सेल आ गया, सेल के साथ V1 है तो हमेशा सेल और विल के साथ V1 रहेगा, तो बी के साथ चलेंगे, सेल विल के साथ भी रहेगा लेकिन चेंज रहेगा। तो द वर्क सेल, उसके बाद लगेगा जस्ट बी। और डू यहाँ पर डू नहीं है, डू मतलब करना, तो इसका V3 हो जाएगा डन बाय। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए हमको कुछ नहीं देखना, हेड के बाद V3, तो हेड के बाद V3 तो हमेशा बीन लगाएंगे। टीवी कैसे बनाएंगे, फिश। हेड है तो सबके साथ ऑल सब्जेक्ट के साथ हेड लगता है, तो फिश हेड कॉट बाय। और एक मिनट सॉरी, हेड के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, बीन कॉट CAGHT कॉट बाय। राम है तो राम में रहेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब है मेरा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो डू नॉट मिल गया, तो बोले थे V1 V5 डू टच आए, तो आपको V3 के साथ चलना है, तो PB में हम कैसे चलेंगे, तो फुटबॉल फुटबॉल। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग लगेगा इज, नॉट है तो नॉट प्लेड बाय आई का ऑब्जेक्ट मी। अब देखिए नेक्स्ट पीवी में नीतू डिड नॉट, डिड आ गया तो हम वाज वेयर के साथ चलेंगे, तो डिड आ गया तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रामू रामू। अब इसके अनुसार लगेगा वाज, निगेटिव है इसलिए नॉट, वाज नॉट हेल्प्ड बाय नीतू है तो नीतू। यहाँ से क्लियर हुआ। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर पर, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।